हे आत्मा, उठो आत्मान, उठो। अपने आनंद में स्वरूप का बोध जगाओ चेतन। जागृत रहो, जागृत। अपनी ध्रुव शक्ति, अपनी गायक शक्ति, अपनी गायक शक्ति में जागृत रहो आत्मा। ये ज्ञान विज्ञान में, ध्रुव चैतन्य में
ये आत्मा ही परमात्मा है। जागो भगवान आत्मा। हम्म, जागो चैतन्य जागो। जागो आनंद जागो। कहाँ पुद्गल इंद्रिय विषयों में एक में खो रहे हो चेतन आत्मा। कहाँ जड़ रूप, ये जड़ रूप जो रूपी पदार्थ है आत्मा शरीर। हम्म, शरीर के अंतर में जाओ मन वचन। हम्म, और अंतर में उतरो आत्मा। तो मन बुद्धि चित्त और अहम ये अंतःकरण है। अंतःकरण अर्थात जीव के परिणामों का स्रोत। जीव के परिणाम मन वचन काय ये तो परिणमन के साथ हो रहा है। मन वचन काय तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। वचन से बोलना, काय से चलना फिरना, और मन से निरंतर विचार संकल्प विकल्प चिंता आकुलता अच्छे बुरे की मानता। लेकिन मन और वचन और का ये तो दिख रहा है ना तुम्हें। लेकिन बुद्धि चित्त और अहम ये कहाँ दिख रहा आत्मा। मन तो दिख रहा है लेकिन मन भी अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि निरंतर इंद्रिय विषयों का निर्णय करने में लगी हुई है। निरंतर पर पदार्थों का आश्रय लिए बैठी है ये बुद्धि। दुर्बुद्धि हो रही है, दुर्बुद्धि अर्थात हम्म, आत्म सहकार छोड़ के विषयों का सहकार करने में लगी है। चित्त में सारी संसार की जितनी भी संस्कार प्रणाली है रूपी पदार्थ में पुद्गल है। चित्त में मलिनता रूप ये परम जो अपना आत्मा है इसका विस्मरण कर इंद्रिय आदि आसक्ति के परिणाम ही तो चल रहे हैं चेतन। चित्त चिंताओं का घर तो बना हुआ है। सल और विकल्प ही तो इसमें उत्पन्न हो रहा है आत्मा। रूपी पदार्थ उद्गल रूपी पदार्थ। हम्म, मन बुद्धि चित्त सब सब कुछ सारी चिंताएं धारणाएं चित्त में ही निवास कर रही है चेतन आत्मा। जब भी तो ये चित्त स्फटिक मणि के समान प्रकाशित नहीं हो रहा बल्कि चिंताओं और आकुलताओं रूप जानने में आ रहा है। और अहम हम्म, ये अंतर में पर पर्यायों का अहम ये अहम ही तो है संसार।
मैं पने की भासना, मैं पने का बोध, पर पर्याय परिणाम में मैं पने की गहरी 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 प्रतीति अहम। ये मन बुद्धि चित्त अहम, ये अंतःकरण है आत्मा। और ये अंतःकरण बहिर्मुख रुचि होने से अशुद्ध है। अशुभ की पापों की रुचि होने से ये पूर्ण रूप से मलिन है। पूर्णतः से अंतःकरण की मलिनता है आत्मा। पूर्ण रूप से अंतःकरण की मलिनता है। चेतो चेतन आत्मा आत्म आराधन से ही इनमें सुचिता आएगी। आत्मा आत्म तत्व के आराधन से ही इनमें सुचिता आएगी। ध्यान, सामायिक तप, चिंतन, यही साधन है इन्हें सुचिता आने के चेतन। आत्म आश्रय बनाओ, आत्म आश्रय। निरंजन वीतराग तत्व का आश्रय बनाओ आत्मा। मैं निर्विकार चिदानंद में आत्मा हूं। ऐसे ध्रुव सत्य का आश्रय बनाओ चेतन। ऐसे परिपूर्ण आत्म ज्योति ज्ञान विज्ञान में आत्मा, ऐसे ज्योति स्वरूप आत्मा का आश्रय बनाओ चेतन। अरे क्यों पर के आश्रय अपना जीवन खत्म कर रहे हो? क्यों शरीर के आश्रित होके, पुद्गल पर्यायों के आश्रित होके अपना जीवन समाप्त कर रहे हो चेतन? जायक में स्वरूप के आश्रित रहो। ओ प्यारे चेतन, जायक में स्वभाव के आश्रित रहो। स्वभाव के आश्रय से सारा ज्ञान कर्म मल क्षय हो जाएगा। चेतो आत्म चेतो, चेत जाओ चेतन आत्मा। आत्म ज्ञान का आश्रय लो। ये आश्रय ध्रुव है, ध्रुव। ये अवलंबन ध्रुव है। आत्म ज्ञान का आश्रय, आत्म आश्रय आत्मा से कभी नहीं छूटने वाला। आत्मा शुद्ध अपनी चेतन शक्ति का आश्रय कभी इस आत्मा से छूटने वाला नहीं है।
आत्मा से आत्मा कभी अलग होने वाला नहीं है चेतन। इसलिए अपने समय को अपनी आत्म आराधना में लगाओ। आत्मा नित्य तत्वार्थ की साधना करो। नित्य नित्य साधो अपने चिदानंद में आत्म स्वभाव को। नित्य आराधना करो अपने ज्ञायक तत्व की। चेतन मैं ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। उठो आत्म, उठो उठो आत्म, अपनी स्वासत्ता का बोध जगाओ। मैं ज्ञायक, मैं आत्मा हूँ। ज्ञायक, मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञाता और दृष्टा ही मेरा स्वभाव है। मात्र दर्शन ज्ञान ही मेरा रूप है। आत्मा दर्शन ज्ञान ही मेरा रूप है। बढ़ाओ अवलंबन, आश्रय बढ़ाओ अपने उपयोग में। चेतना का आश्रय सुनो। जैसे जैसे चेतन आश्रय बढ़ेगा, चेतन जय धर्मलीना गुण चैतन्य ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि। जैसे 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 गुण चैतन्य में आत्म तत्व का आश्रय लीनता, अर्थात जैसे जैसे त्रिकाली आत्मा की शरण बढ़ेगी, चैतन्य में उपयोग की अपनी अंतरात्म शक्ति का जैसे जैसे बोध बढ़ेगा चेतन, वैसे वैसे इंद्रिय रूप संसार के सारे दुख अपने आप भुला जाएंगे। ऑटोमेटिकली स्वयं में भी ये संसार के दुख क्षय हो जाएंगे। चेतो आता चेतो आत्मा शाश्वत और सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। आत्मा आत्मबोध को जगाओ। आत्मा करो आत्म आराधन, जैसे माने वैसे लगाओ अपना उपयोग मोक्ष मार्ग में। नाना प्रकार के क्रियाओं में, नाना प्रकार के आडंबर में, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प में अपना उपयोग लगाते हो। आत्मा शुद्ध वीतराग मार्ग मिलने के बाद भी नाना प्रकार के आडंबरों में उलझे हुए हो चेतन। नाना प्रकार की अज्ञानताओं का पोषण कर रहा है। लगाओ अपना उपयोग ध्रुव तत्व की आराधना में। करो मोक्ष मार्ग का आगाध। आत्मा तत्वार्थ की साधना करो। तत्वार्थ साधन च करोति नित्यम। नित्य अपने प्रयोजनी वीतराग चतुष्टय स्वभाव को साधो। आत्मा मन वचन काया की पूरी शक्ति आत्म साधना में लगा दो। मन बुद्धि चित्त अहम से एक तत्व चिंतन को, भगवान के वचनों को साधो। वस्तु स्वभाव के प्रकाश में अपनी आत्म चेतना को लगाओ। लगाओ अपनी चेतना को आत्म चिंतन में। आत्मा का अथय और अनंत बल। आत्मा की अथय और अनंत शक्ति
अपने में ही एकाग्र चित्त करो चेतन। एकाग्र चित्त करो अपने उपयोग को, इस मन को, इस बुद्धि के विकल्पों को आत्मा। मात्र एक चेतन में आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। बिल्कुल और कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाकी संपूर्ण विश्व का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। और कोई शल्य और कोई चिंता रखने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आत्मा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व की व्यवस्था, संपूर्ण विश्व का परिणमन अपने स्वसमय में अपनी ही योग्यता से घट रहा है आत्मा। तुम अकर्ता हो, अभोक्ता हो, ज्ञान आनंदमय आत्मा हो। तुम्हारा किसी पर्याय में परिणमन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तुम जगत से भिन्न, जगत को प्रकाशित करने वाले शुद्ध चैतन्य में आत्मा हो। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप का अवलंबन ग्रहण करो चेतन। आश्रय लो, आत्म आश्रय लो, आत्म आश्रय, आत्म अनुमोदना रूप आत्म आश्रय ग्रहण करके उपयोग को अपने निज आनंद में ही लगाओ आत्मा। सुन रहे हो चेतन? हे आत्म, ओ आत्मान, सुन रहे हो? उपयोग को निज त्रिकाली ज्ञान विज्ञान में आत्मा के आश्रय में लगाओ। आश्रय, आत्म आश्रय प्रकट होते ही सारा ज्ञान आश्रय अपने आप मिला जाएगा, क्योंकि सच्चे ज्ञान के आश्रय से अंधकार अपने आप मिला जाता है चेतन। आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है आत्मा। समस्त विकल्पों को छोड़ के आत्मा ज्ञान में आत्मा का ही अभ्यास करो। ज्ञान का ही अभ्यास करो आत्मा। ये ज्ञान कभी विलुप्त होने वाला नहीं है। ये ज्ञान कभी कभी विलुप्त होने वाला नहीं है चेतन आत्मा। ये आत्मज्ञान है, अक्षय है, अनंत है। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, ऐसे ज्ञान उपयोग की भावना करो जहां निरंतर ज्ञायक तत्व ही है। ऐसे ज्ञान उपयोग को साधो आत्मा, ऐसे ज्ञान विज्ञान को साधो जहां अनादि अनंत ज्ञान विज्ञान ही है, ज्ञान आनंद ही है रूप जिसका। वो अविचल ज्ञान मात्र ब्रह्म सत्ता है। संप्रोषितत्वम स्वज्ञान रूपम। सुनो अंतरात्मा, है प्रभुता के स्वामी, वह संपूर्ण चेतन में विलसता हुआ
अनंत अनंत चतुष्टय में स्वयं विशुद्ध परिणाम की ज्योति से संपन्न वो संप्रोषित तत्व, वो संपूर्ण निर्विकल्प आत्मा, शुद्ध अनंत दर्शन ज्ञान में ये ही मेरा रूप है। जो योगी जन ऐसे तत्व को नित्य 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 साधते हैं कि वो अनंत ज्ञान रूप, अनंत दर्शन रूप, मैं अनंत दर्शन ज्ञान रूप ज्ञान विज्ञान में आत्म सत्ता, ज्ञान विज्ञान में निश्चल चेतन में आत्मा, ज्ञान विज्ञान में गायक ध्रुव तत्व भगवान आत्मा। जो योगी जन निरंतर ऐसे अभीक्षण ज्ञान उपयोग में, ज्ञान में विज्ञान में आत्मा को, अपने गायक स्वरूप को निरंतर साधते हैं, वे ही साधक हैं चेतन। और जैसे ज्ञान में रूप की साधना तत्व को साधना जानते हैं, गायक में तत्व को साधना जानते हैं, वे ही क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं चेतन। उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई आकुलता नहीं है किस दिन मोक्ष होगा। उन्हें ये अंदरूनी अंतःकरण में प्रतीति रूप बरत रहा है कि अरे मैं चैतन्य आत्मा हूं। सावधान आत्मा सावधान। चेतन, ये ओमकार में निराकार जो चेतन शक्ति है, ये जो आत्मा है, जो विकल्पों से परे है, पर्यायों से पार है, इस आत्म तत्व को साधना, इस ज्ञान को विज्ञान में, केवल ज्ञान में अपने परम रूप में आराधना चेतन, यही यही तत्वार्थ की साधना आत्मा, यही तत्वार्थ की साधना है, यही मोक्ष मार्ग है आत्म। कौन सा मुक्ति का मार्ग खोज रहे हो? ये जो अक्षय अनंत ज्ञान का भंडार है, ये जो अक्षय अनंत गायक में ज्ञान में सत्ता है, इस अक्षय अनंत ज्ञान गायक में सत्ता को, अपनी निष्प्रभुता को अपने ज्ञान में आराधन करना, बार बार प्रयोजनी तत्व को बार बार अपने प्रतिबोध में लाना, प्रतीति में बार बार ध्रुव ज्ञान स्वभाव का अवलंबन, बार बार बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, बार बार साधना करना कि मैं ध्रुव 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 ध्रुव
अटल केवल ज्ञान में शाश्वत सत्ता। ऐसे बार बार ज्ञान का उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर लगाना, अपने ज्ञान का उपयोग अपने ज्ञान आनंद में लगाना। हे चेतन आत्मा, अपने ज्ञान का उपयोग अपने ज्ञाता स्वभाव में लगाना। इसे ज्ञाता स्वभाव में लगाने का नाम, इसे ज्ञायक स्वभाव में लगने का नाम ही, इसे ज्ञान विज्ञान में अपने चैतन्य स्वभाव में लय होने का नाम ही आत्म साधना है। आत्मा ज्ञान साधना है, ज्ञान साधना। और चेतन जो भव्य आत्मा इस ज्ञान साधना को, इस अभीक्षण ज्ञान उपयोग बार बार तीक्ष्णता से, गहरी रुचि से ऐसे ज्ञान उपयोग की आराधना ही करते हैं, पूरी शक्ति लगा के अपने ज्ञान स्वभाव को साधते हैं, पूरी पूरी सामर्थ्य लगा के अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में एकत्र करते हैं, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की आराधना करते हैं। उन्हें ऐसा अंतःकरण का शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकट होता ही है। आत्मा उन्हें अंतःकरण में अपने विज्ञान घन स्वभाव का सहकार प्राप्त होता ही है। चेतन आत्मा सावधान, चेतन सावधान। अंतरात्म चतुष्ट स्वभाव को देखो रे। ओ प्यारे चेतन, ओ प्यारे आत्मा, तुझसे जैसे बने वैसे इस ज्ञान उपयोग में रति कर। तुझसे जैसे बने वैसे इस ज्ञायक तत्व का आशय ग्रहण कर। तुझसे जैसे हो सके वैसे निरंतर अपने चैतन्य में आत्म तत्व की ज्योति को जला। आत्मा अपने शुद्ध प्रकाश में ज्ञाता तत्व का बोध प्रकट कर। आत्मा बोध सावधान, आत्मा सावधान। सावधान सावधान, किसी भी जड़ चेतन क्रिया से, किसी भी विचार भाव धारा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यदि ज्ञान में अन्य ज्ञेय का विकल्प लगाओगे आत्मा, यदि ज्ञान में अन्य ज्ञेय का विकल्प लगाओगे, अन्य ज्ञेय के विकल्प में उलझोगे और कोई विचारधारा से जुड़ोगे, तो ज्ञान उपयोग से चूक जाओगे। आत्मा अपने अवीक्षण ज्ञान उपयोग से चूक जाओगे, च्युत हो जाओगे अपनी अंतरात्म शक्ति से। और चेतन क्षण भर के लिए भी ज्ञान स्वभाव का विस्मरण हुआ, क्षण भर के लिए भी आत्म शक्ति को भूले, विस्मृत किया,
तो अनंत 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 84 लाख योनियों का परिभ्रमण तेरी आत्मा को भुगतना पड़ेगा चेतन। अज्ञान का संग करोगे, अज्ञान का संग करोगे तो अज्ञानी बन के संसार में जन्म मरण भोगना पड़ेगा आत्मा। और यदि ज्ञान में ज्ञायक तत्व, ज्ञान में विज्ञान तत्व, यही ऐसे तत्वों का अभ्यास करोगे, ज्ञान से विज्ञान, ज्ञान से सच्चा ज्ञान, सावधान आत्मा सावधान। सावधान आत्मा सावधान, आश्रय लेने की बात है और क्षणभंगुर पदार्थों का नहीं। सबसे बड़ी बात निज में निज का आश्रय लेने की बात है कि मैं ज्ञाता विज्ञान में प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्ञाता ध्रुव आनंद में आत्मा हूं। मैं ज्ञाता केवल ज्ञान स्वभाव में आत्मा हूं। और ये जड़ अचेतन भाव उससे पूर्ण भिन्न है। ये जड़त्व का भाव, ये अचेतन का भाव मुझसे पूर्ण भिन्न है। अचेतनत्व अचेतन की अचेतन में सारी वस्तुएं असत्य हैं। अचेतन में ही असत्य है, लेकिन चैतन्य में आत्मा अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है। जागो आत्मा। अपने अनंत 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 चतुष्टय में स्वभाव का बोध जगाओ। जागो आत्मा जागो। अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव को पहचानो आत्मा। अपने गायक स्वभाव को जानो। देखो ना, सब आठ प्रदेश इस शरीर के बराबर विद्यमान है और इस शरीर के बराबर विद्यमान इन आत्म प्रदेशों में ज्ञान में ज्योति प्रत्येक आत्म प्रदेश में जगमगा रही है आत्मा। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है आत्मा जहां ज्ञान ज्योति ना हो चेतन, जहां ज्ञान ज्योति ना हो, जहां ज्ञायक ज्योति ना हो, आत्मा का एक भी प्रदेश नहीं है, एक भी। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान ज्योति है, संपूर्ण प्रदेशों में।
संपूर्ण प्रदेशों में आत्मा की ज्ञान ज्योति जगमगा रही है चेतन। संपूर्ण शुद्ध प्रदेशों में आत्मा की ज्ञान ज्योति विद्यमान है, विद्यमान स्वयं विद्यमान तत्व में ज्ञान विज्ञान में आत्मा। देखो ना, एक एक प्रदेश आत्मा के संपूर्ण ज्योतिर्मय प्रदेश, अतीन्द्रिय आत्मा। तुम रूपी पदार्थ में देखते हो ना, इसलिए ज्ञान उपयोग काम नहीं करता, इसलिए अज्ञानता की तन्मयता काम करती है, मोह काम करता है, राग काम करता है। तुम शरीर की तन्मयता को छोड़ो चेतन, अचेतन जड़त तो ये शरीर सारा संसार जितने भी रूपी पदार्थ हैं सब पत्थर है, सब मिट्टी है, धूल है। इस अचेतन पदार्थ से, जड़ पदार्थ से एकदम भिन्न ज्ञाता ज्ञान में वीतराग स्वरूप, ज्ञाता ज्ञान में चैतन्य स्वभाव आत्मा, ज्ञाता ज्ञान में ध्रुव स्वभाव आत्मा, ज्ञाता ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ, जगमगाता हुआ वीतराग ज्ञान में आत्मा। हे आत्मन, हे ज्ञानी, ऐसे ज्ञान में वीतराग स्वभाव का आत्मा का दर्शन करो। अपने चैतन्य कुल को मत लजाओ आत्मा, अपने जितेंद्रीय जिन कुल को मत लजाओ। अपने परम प्रकाश को छोड़ के इन राग आदि विकार परिणामों में तन्मयता छोड़ दो चेतन। जड़ भाव का त्याग करो आत्मन, ज्ञान में उपयोग में रति करो। ये आत्मा अनंत चतुष्टय में है चेतन। ये ज्ञान परम 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 सूक्ष्म अतीन्द्रिय है, जो मात्र आत्म विश्वास से प्रगटेगा। सुन रहे हो चेतन? ये ज्ञान परम 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 सूक्ष्म अतीन्द्रिय है, जो अतीन्द्रिय आत्म आश्रय से ही प्रगटेगा, बुद्धि बल से प्रकटने वाला नहीं है। बुद्धि बल आत्मचिंतन आश्रय है बस। तुम तो ध्रुव का आश्रय लो, ध्रुव त्रिकाली स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ। मैं ज्ञान मात्र पिंड, मैं ज्ञान मात्र पिंड, मैं ज्ञान मात्र पिंड। ऐसे निर्विकार चेतन स्वभाव का आश्रय लो चेतन। ऐसे ध्रुव त्रिकाली अपने ज्ञायक तत्व का आश्रय लो, जिसका आश्रय ग्रहण करते ही संसार के सारे दुख क्षय हो जाए। ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि, ऐसे शुद्ध दृष्टि से अपने ज्ञान विज्ञान तत्व का अवलंबन लेके अपनी अक्षय निधि ज्ञायक तत्व का आश्रय ग्रहण करके तुम तो अपने में मगन रहो चेतन। पर में कब क्या होता है तुम्हें क्या लेना देना। तुम तो आत्मचिंतन में मगन रहो, कर्म भाव में कब क्या होता है तुम्हें क्या लेना देना। तुम तो अपनी अंतर आत्म शक्ति में निमग्न रहो, पर पर्यायों में क्या होता है इससे तुम्हें क्या लेना देना आत्मा। तुम तो चेतो भगवान आत्मा, चेतो चिदानंद में चैतन्य घन आत्मा, तुम तो चेतो।
उठो आत्मा, समय हो गया है अपना जागने का। अब इस संसार की यात्रा समाप्त होने का काल आ गया है आत्मा। इस संसार की यात्रा समाप्त होने का काल आ गया है। अपने ज्ञान घन स्वभाव का सहकार करो चेतन। आत्मचिंतन ही सुखदाई है। इस प्रकार से किया हुआ आत्म उपयोग ज्ञान उपयोगी सुख का कारण है। इस प्रकार से की हुई आत्म आराधना ही संकल्प विकल्पों को हरने वाली है आत्मा। ये आत्म आराधना, ये आत्म ध्यान, एकाग्रता का अभ्यास ही अंतःकरण की शुद्धि कर सकता है। मन बुद्धि चित्त अहम सब शुद्ध हो जाएंगे चेतन। वस्तु अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने अंतःकरण से भी जो पाक अंत है अर्थात मात्र आत्मा है। जो मात्र आत्मा है दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान में ध्रुव आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ऐसे परमात्म पद का अवलंबन ग्रहण कर अंतःकरण की विशुद्धता भी अपने आप हो जाएगी। सुख 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 सत्ता चैतन्य बोध, अपनी आत्म सत्ता को जगा चेतन। अपनी प्रभुता को जागृत कर निज ज्ञान आनंद में सत्ता। निज ज्ञान आनंद में स्वरूप चेतन, निज ज्ञान आनंद में स्वरूप। अब चल अपने ही आत्म अवलंबन से, अपने ही आत्माश्रय से अपने आत्म अवलंबन अपने आत्म आश्रय से सदगुरु की शरण में रहते हुए, ज्ञानी गुरु की शरण में अपने ही स्वभाव का उच्चारण करते हुए अपनी ही आत्म एकाग्रता को स्थिरता में बदल दे चेतन आत्मा। आत्म भक्ति आत्म बहुमान, सुन रहे चेतन। इस प्रकार से की हुई आत्म साधना ही मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा जो कुछ भी तू करता है वो सब सारी क्रिया है। चल अंतर आत्म उपयोग की ओर अपना समय शक्ति उपयोग लगा आत्मा। अवीक्षण ज्ञान उपयोग को साथ मंत्र चरण में मात्र अपने ही अंतर आत्मा में जो अनंत शक्ति है सिद्धत्व की, ऐसी शक्ति को नमस्कार कर आत्मा उत्पन्न कर ऐसे वीतराग भाव को। ओम नमः सिद्धि नमो नमः। ओम नमः सिद्धि नमो नमः। ओम 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 सिद्धि नमो नमः।
ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः वंशिद नमो नमः। ॐ नमः। ॐ नमः वंशिद नमो 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 नमः। ॐ
नमो वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमो वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमो वंशिद्ध नमो नमः।